Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are starting a new chapter which deal with algebra. हमारा मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 अलजेब्रा के अकॉर्डिंग है. अलजेब्रा मैथ्स का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है विच डील विद वेरिएबल एंड काउंटिंग, यानी जो काउंटिंग और वेरिएबल्स को कंबाइन करके इक्वेशंस बनाता है, देन आफ्टर उन इक्वेशंस को मुख्तलिफ तरीक़ों से सॉल्व करता है बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, बाय फार्मूला एंड बाय अदर प्रॉब्लम्स. सो इस चैप्टर की सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 4.1, इसमें फैक्टराइजेशन हम कॉमन फैक्टर बनाना सीखेंगे कि हम अपनी किसी भी वैल्यू के जो कॉमन फैक्टर हैं, जो ज़रबी हैं, वो कैसे बनाएंगे. अच्छा, कॉमन फैक्टर हमने पहले भी क्लासेस में पढ़ा हुआ है. वो हम क्या देखते हैं, हम इक्वेशंस को जो भी इक्वेशन देखते हैं वो जो गिवन होती है उसमें देखते हैं कि कॉमन फैक्टर क्या होता है, जो दोनों का फैक्टर बन रहा हो, जो दोनों पे डिवाइड हो रहा हो, उसको चाहे वो वेरिएबल है, चाहे वो कांस्टेंट है, काउंटिंग का नंबर है, तो भी उसको फिर हम बाय कॉमन ले लेंगे, यानी बाहर निकाल लेंगे एक साइड पे. और अगर वो काउंटिंग का नंबर नहीं है, कोई वेरिएबल है, तो वेरिएबल को भी हम कॉमन निकाल लेंगे. जैसे लाइक अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई. अब इसमें इट्स मीन ये इसका मतलब है कि यहाँ पे दो एक्स हैं, यानी अगर मैं इसको लिखूं तो इस तरह से लिखूंगी ना, एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस एक्स मल्टीप्लाई वाई. यहाँ पे दो एक्स हैं, यहाँ पे एक एक्स है और एक वाई है. अब हमने देखना है कि इनमें कॉमन क्या चीज़ है. तो कॉमन वो चीज़ होती है जो दोनों में मौजूद हो. तो यहाँ पे दोनों में एक्स, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, तो एक एक एक्स दोनों में मौजूद है. ये जो वाला एक्स है ये हम बाहर ले जाएंगे, अंदर क्या रह गया, ये वाला एक्स बाहर चला गया ना, ये हम इसको तो उठा के इधर ले आए, तो अंदर क्या रह गया, सिर्फ ये वाला एक्स. इसी तरह ये वाला एक्स भी हमने कॉमन ले लिया, बाहर निकाल दिया, तो अंदर क्या रह गया, ये वाई. तो दिस वन इज कॉमन फैक्टर के जरिए हम इसको फैक्टराइज कर दिया. ये सबसे सिंपल वे है फैक्टराइजेशन का, यानी तज्ज़ीह का सबसे आसान तरीका. ये तो मैंने वेरिएबल के हिसाब से किया. अगर मैं सिंपली इस तरह से करूं, लाइक 3 प्लस 6 है, इसको ज़रा करें, तो अगर मैं इसको इस तरह से लिख लूँ तो ज़रा ज़्यादा अच्छी इक्वेशन हो जाएगी. अब ज़रा देखें, तो मैं 3 प्लस इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, 3 मल्टीप्लाई 2x. ठीक है, आप इस तरह ब्रेक करके लिखने का मकसद ये है कि ये सबसे इनिशियल जो इनको तज्ज़ीह करनी बिल्कुल नहीं आती है, उनके लिए है कि वो फिर जो मेथड है उसको देख लेते हैं. अब यहाँ पे देखें, ये भी 3 के टेबल में है और ये भी 3 का मल्टीपल है, यानी दोनों इसका मतलब 6 को 3 डिवाइड कर रहा है, तो दोनों में 3 मौजूद है. तो हम क्या करेंगे, 3 को बाहर ले आए, यहाँ से 3 पूरा बाहर चला गया ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा. जहाँ पे कुछ नहीं बचा वहाँ पे आप 1 मेंशन करेंगे. ठीक है, यानी क्यों 1 मेंशन करेंगे, जब 3 खाली हो गया तो यहाँ पे अगर हम लिखे 0, तो 3 ज़ीरोज़ आर, वो तो 0 हो जाएगा, लेकिन 1 लिखेंगे तो 3 1s आर 3 आ जाएगा. प्लस यहाँ पे प्लस, यहाँ आगे से भी 3 बाहर चला गया, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 2x. ठीक है, ये इसका फिर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. यही मेथड हम जो है, ये मैंने आपको डिजिट्स के लिए अलग, वेरिएबल के लिए अलग करके दिखाया, लेकिन आगे जो हमारे पास क्वेश्चंस होंगे उसमें डिजिट्स और वेरिएबल का कंबाइंड मेथड आएगा. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं. उसमें क्या हमें दिया हुआ है, 6x प्लस 12. हम हर चीज़ को अलग अलग देखेंगे. पहले कांस्टेंट को देखेंगे, अगर कांस्टेंट में क्या कॉमन है, फिर हम वेरिएबल को देखेंगे. तो हम फर्स्ट वेरिएबल को देखते हैं, कांस्टेंट में देखते हैं, ये 6 है, ये 12 है. आसानी के लिए आप देखें, क्या 6 देखें, जो छोटा नंबर है, क्या बड़ा जो नंबर है वो उस छोटे नंबर के टेबल में आ रहा है, तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा, मतलब इसमें सॉल्व करना. यहाँ पे जो 6 है वो हमारा
कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या रह गया हमारे पास, 6 जब बाहर चला गया तो वेरिएबल में देखें, वेरिएबल में कुछ भी कॉमन नहीं है क्योंकि यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे x नहीं है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिर्फ 6 को कॉमन लेना पड़ेगा। 6 जब बाहर चला गया तो अंदर यहाँ पे सिर्फ x रह जाएगा, ठीक है। इसके साथ कांस्टेंट 1 आएगा ना, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया अगर हम 0 लिखेंगे तो बाद में अगर 6 को 0 से मल्टीप्लाई करें, ये ब्रैकेट भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो फिर 0 आंसर हो जाता है, लेकिन साथ 1 आएगा, ठीक है। और 1 हम लिखते नहीं है क्योंकि वेरिएबल के साथ। प्लस 6 कितनी बार 12 होता है, 6 2 जार 12, तो 2 अंदर आ जाएगा क्योंकि 6 बाहर चला गया। नेक्स्ट सिमिलरली अगले पार्ट में देखें 15y² प्लस 20y। आप इनको देखें ये दोनों किस टेबल पे जाते हैं, या फिर इनको इस तरह से भी कर सकते हैं 15 और 20। देखें दोनों किस पे जाएंगे, 5 पे। तो 5 3s आर एंड 5 4s आर। इसका मतलब ये जो 5 है जिसने इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दिया, ये इन दोनों का कॉमन होगा। तो हमने 5 बाहर लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे y की 2 है, मतलब यहाँ पे कितने y हैं, 2y है, और इस साइड पे कितने y हैं, सिंगल y। इसका मतलब दोनों में एक एक y दोनों में मौजूद है, तो वो भी हमने कॉमन ले लिया। अब 5 कितनी अब और कुछ कॉमन नहीं आता तो हम ब्रैकेट लगाएंगे, देखेंगे 5 कितनी जार 15 होता है, 5 3 जार 15, तो 3 अंदर आ जाएगा, ठीक है। 5 तो बाहर ऑलरेडी चला गया। अच्छा ये 2 वाई थे ना, तो एक वाई तो बाहर चला गया ना, तो एक वाई अंदर आ जाएगा। प्लस 5 हाउ मेनी टाइम 20, कितनी जार 20 होता है, 5 4 जार, तो 4 अंदर आ जाएगा। ये वाला वाई तो ऑलरेडी बाहर चला गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी हम देखेंगे 12 एंड 3 है, तो इसको इस तरह से कर ले, 12 और ये 3, 3 दोनों सेम किस एक पास टेबल पे जाएंगे, 3 के 3 4 आर 12 एंड 3 1 आर 3, तो 3 कॉमन आएगा, ठीक है। साथ देखिए सिंबल में दोनों में माइनस साइन है, तो माइनस साइन को भी बाहर ले आते हैं। और उसी तरह यहाँ पे कितने हैं, 2x है और वहां पे क्या है, सिंगल x है, तो दोनों में ये एक x जो है वो कॉमन हो जाएगा, तो वो x हम वो भी साथ बाहर ले आए। तो अंदर हमारे पास क्या रह गया, यहाँ 3 बाहर आ गया, तो 3 कितनी बार 12 होता है, 3 4 जार, तो 4 अंदर आ जाएगा। और एक एक्स तो हमारा बाहर चला गया ना, कॉमन ले लिया, तो एक एक्स हमारे पास अंदर आ जाएगा। प्लस अगर गौर करेंगे पूरी की पूरी वैल्यू 3x जो है वो बाहर चली गई थी, तो उसकी जगह फिर हम क्या लिखेंगे, 1। अच्छा ये प्लस कहाँ से आया, चूंकि हमने माइनस और को बाहर निकाल दिया ना, तो यहाँ पे कोई हम सिंबल यूज करेंगे। तो देखें हमें अब माइनस हम बाहर ले गए हैं और आंसर में भी हमें माइनस चाहिए, तो फिर माइनस के को किससे मल्टीप्लाई करें, हमारे पास दूसरी सिंबल, या हम माइनस यूज कर सकते हैं या प्लस। तो अगर माइनस को माइनस से करूं तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, तो हाँ, लेकिन हमें आंसर में माइनस चाहिए, तो हम दूसरी सिंबल फिर क्या लिखेंगे, प्लस। हमने ये रूल एक पढ़ा हुआ है, माइनस माइनस क्या होता है आपका, प्लस, ये मल्टीप्लाई करने से। और प्लस प्लस भी प्लस होता है, जबकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, और प्लस माइनस भी माइनस। ये जो रूल है ना, इसको यूज करेंगे यहाँ पे इक्वेशन सिंबल्स की दफा पे, ठीक है। कि अगर हम माइनस बाहर कॉमन लेके जाते हैं तो माइनस या यहाँ पे कॉमन शुरू में आ रहा है या यहाँ पे शुरू में आ रहा है, ठीक है। तो फिर अंदर या जो है वो माइनस आ सकता है या प्लस आ सकता है, ठीक है। तो हम फिर देखेंगे कि हम माइनस कॉमन लेंगे या प्लस, हम आंसर पे देखेंगे, ठीक है। अभी क्या आंसर चाहिए। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन है 4 और ये 8 है। आप देखें 8 जो है वो भी 4 के टेबल में आता है, तो 4 हम कॉमन ले लेंगे। उसके बाद एक यहाँ पे 1a है, यहाँ पे 2a है, तो इसका मतलब 1 1a दोनों में मौजूद है, वो भी कॉमन आ गया। b भी 1 1 होगा, वो भी कॉमन आ गया। अब यहाँ पे क्या रह गया, अगर आप इसको तोड़ के लिखें, 4a और b था ना, तो 4 भी बाहर चला गया, b भी बाहर चला गया, a भी बाहर चला गया, तो अंदर सिंगल a रह गया। प्लस अगर आप इसको लिखें तो 4 मल्टीप्लाई 2a मल्टीप्लाई b इस तरह लिखा जाएगा। 4 भी बाहर चला गया, a भी बाहर चला गया, से एक b भी बाहर चला गया, तो अंदर क्या रह गया, 2 और b अंदर रह गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सिमिलरली फिफ्थ पार्ट में एक्स वाई और ये क्या हो जाएगा, अगर इसको तोड़े तो ये 3
x और ये +2x। अब देखिए यहाँ पे ये 1 है, ये 3 है, ये 2 है। काउंटिंग में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। 1 3 2 कोई भी सेम टेबल पे नहीं जाते। और जबकि y जो है इनमें देखे, ये यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तो हम सिंपल x को कॉमन ले लेंगे। ये x जो है इधर बाहर आ गया तो अंदर क्या रह जाएगा, y माइनस इनमें से एक x जो है वो बाहर चला गया तो अंदर 3x रह जाएगा, प्लस ये वाला x भी बाहर चला गया था तो अंदर 2 रह जाएगा। सिमिलरली 6 पार्ट में देखें, 3a² अगर इसको मैं तोड़ के लिखूं, 3a² मतलब 2a है ना, b, और ये 3 मल्टीप्लाई 3ab प्लस ये 3 मल्टीप्लाई 5ab। तो देखें क्या चीजें सेम है, 3 भी सब में सेम है, a भी सब में सेम है और b, तो हम 3ab कॉमन ले लेंगे। तो ये 3 भी बाहर चला गया है, a भी बाहर चला गया, b, तो अंदर क्या रह जाएगा, a, यहाँ से भी ये 3 गया, a गया और b, तो अंदर 3b रह जाए। क्या हुआ कि ये 3 बाहर चला गया था और a भी बाहर चला गया, b भी बाहर चला गया, तो अंदर क्या रह जाएगा, सिर्फ 5 रह जाएगा। तो इस तरह इसका आंसर 3ab कॉमन लिया तो अंदर a माइनस 3b प्लस 5। सिमिलरली अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें भी वो फैक्टराइज यानी तजज़ी करने को कह रहा है और साथ कह रहा है कि इसकी तस्वीरी शक्ल बनाए। अच्छा, तस्वीरी शक्ल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने वरी नहीं करना कि दैट इज टू मच डिफिकल्ट। और इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत कम चांस होते हैं कि वो पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट करने को कहें, बट कुछ एग्जामिनर दे भी सकते हैं। लेकिन हमें दोनों तरीके आने चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में देखें, ये तो सिंपली आप इसको इसी तरह जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, 5 कॉमन होगा तो अंदर आ जाएगा x प्लस 3। अब इसको पिक्टोरिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 5x प्लस 15 है ना। सबसे पहले तो आप यहाँ से याद रखें, चूंकि दो टर्म्स हैं तो दो बॉक्सेस बनेंगे, ओके। अब यहाँ पे आपने इसको किस तरह से बॉक्स को रेक्टेंगल शेप में बनाना है, और यहाँ पे ऊपर इस इधर आएगा x प्लस 3 और 1 पार्ट फॉर x एंड 1 पार्ट फॉर 5 3s आर 15 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 जो है, अब ये फैक्टराइजेशन थोड़ी डिफरेंट, वो तजज़ी जो है वो थोड़ी डिफरेंट है। इसमें हम कैसे ये तजज़ी करते हैं, इसमें जो लास्ट वाला फैक्टर होता है ना, ये लास्ट टर्म, इसको उठाते हैं। हमने दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से जो है हमारे पास 3 आए और प्लस या माइनस करने से 4 आए। अच्छा, 3 किस किस टेबल पे आता है, 3 तो अभी तक हमारे पास एक ही टेबल है, 3 1s आर 3, ठीक है। तो क्या 3 में 1 प्लस करने से हमारे पास 4 आ जाता है, यस। तो हमारे पास फिर इसके जो फैक्टर बनेंगे वो यही बनेंगे, 3 और 1। और उसको लिखेंगे कैसे हम, जो ये मिड वाली वैल्यू है ना, मिड वाली वैल्यू, इसकी जगह पे हम जो ये वैल्यू इसको ब्रेक करके इस तरह से फिर हम लिखेंगे। हमने पहले फैक्टर ढूंढने हैं, यानी किसकी जगह पे फैक्टर ढूंढने, लास्ट टर्म, ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से लास्ट टर्म आए और प्लस या माइनस करने से, यानी मल्टीप्लाई करने से लास्ट टर्म और प्लस या माइनस करने से हमारे पास मिड वाली वैल्यू आए। और फिर वो जो फैक्टर हमारे आएंगे उसको हम ये दरमियान में यहाँ पे इसकी जगह पे यहाँ पे प्लेस करेंगे। तो वो हमारे फैक्टर कौन से है, 3 1s आर 3 और 3 और 1 4। तो 4x की जगह हम लिख देंगे 3x प्लस 1x, 1 हम साथ मेंशन नहीं करते, और लास्ट पे वही वैल्यू आ जाएगी। फिर कैसे करेंगे, फिर आपने इन फर्स्ट टू टर्म्स को देखना है, ये फर्स्ट टू टर्म को अलग रखना है, सेकंड टू टर्म्स को अलग रखना है। फर्स्ट टू टर्म्स में देखिए क्या कॉमन है, उसी तरह से जैसे हमने ऊपर कॉमन निकालना सीखा, तो x कॉमन होगा, अंदर क्या रह जाएगा, x प्लस 3, ठीक है। इन सेकंड टू टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं है, जहां से कुछ भी कॉमन नहीं है वहां आप 1 कॉमन लेंगे, अंदर फिर हमारे पास सेम, ये हम ब्रैकेट वाला जो पोर्शन है ये हमारा सेम होना चाहिए, x प्लस 3 और यहाँ पे भी x प्लस 3। क्यों सेम होना चाहिए, क्योंकि हम फर्दर स्टेप में क्या करेंगे, ये अब हमारे पास ये एक टर्म है ना, एक ये टर्म है और एक हमारे पास सेकंड ये टर्म है। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों टर्म्स में से ये जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है ये अब कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा और अंदर फिर क्या रह गया, ये ब्रैकेट वाला पोर्शन कॉमन चला गया ना, तो अंदर खाली x रह जाएगा, x, यहाँ पे भी ब्रैकेट वाला पोर्शन ये जो है ये पूरा कॉमन चला गया, तो अंदर क्या रह गया, +1। ये इसका आंसर हो जाएगा,
ठीक है। और पिक्टोरिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x+1 और इस साइड पे आ जाएगा इसका फैक्टर x+3, इसको इससे मल्टीप्लाई करके, चूंकि ये 3 है तो आपने इनके 3 जो है वो बॉक्सेस बनाने हैं। अब इसमें ये जहन में रखना है, चूंकि ये x स्क्वायर है, मरब्बा है, तो आपने इसको स्क्वायर की शेप में कोशिश करनी है कि ये स्क्वायर की शेप में रहे। और यहाँ पे 4x और यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 3 वो टर्म्स हैं, तो 3 आपके बॉक्सेस बनेंगे। ओके जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है x² + 6x+8। सिमिलरली जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया, अब यहाँ पे हमने 2 नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 8 आए, और 2 नंबर प्लस या माइनस करने से 6 आ जाए। तो 8 जो है 8 1 जार 8 भी होता है, 4 2 जार 8 भी होता है, ऐसे ही है। तो अब देखें 6 कैसे आ सकता है, 8 में 1 प्लस करें तो 9 हो जाता है, माइनस करें तो 7, मतलब ये इसका फैक्टर नहीं बनेगा। उसके बाद देखें 4 2 जार 8, यस, तो 4 में 2 प्लस करें तो 6 आ जाता है, तो इसका मतलब 4 और 2 जो है वो हमारे राइट फैक्टर हो। अब हमने जो 4 और 2 कॉमन फैक्टर निकाले हैं वो इस 6x की जगह पे यहाँ पे प्लेस कर दिए, ठीक है। तो सिंबल्स भी मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है ना दोनों में, तो हमने इसलिए प्लस प्लस लिखा, और ये हो सॉल्व भी प्लस करने से हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे प्लस। अगर हमारा माइनस का कोई क्वेश्चन होगा तो हम सिंबल का ध्यान रखेंगे कि सिंबल कैसे यूज करेंगे। फर्दर कोई पार्ट आता है तो आपको एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरह से सिंबल जो है वो हम यूज करेंगे। अब यहाँ पे उसी तरह से हमने फर्स्ट 2 पार्ट्स में देखना है कि इन दोनों में क्या कॉमन है, और सेकंड 2 पार्ट्स में देखना है कि इन दोनों में क्या कॉमन है। अगर फर्स्ट 2 में आप नोट करें तो ये x कह रहा है, यहाँ 4x है, कांस्टेंट में कुछ भी कॉमन नहीं है, और वेरिएबल में देखें तो x कॉमन आएगा, x लिखेंगे, अंदर क्या रह जाएगा 2x, 2 थे ना x, तो एक बाहर चला गया, एक अंदर आ जाएगा, प्लस यहाँ पे ओनली 4 आ जाएगा क्योंकि x तो बाहर चला गया। अब नेक्स्ट देखें, जो हमारा नेक्स्ट 2 टर्म्स है उनमें देखें जरा क्या कॉमन आ रहा है। उनमें ये 2 है और ये भी 2 के टेबल पे जाएगा ना, वेरिएबल में कुछ भी कॉमन नहीं है क्योंकि यहाँ है और यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या रह जाएगा x प्लस, यहाँ 2 कितनी जार 4 होता है, सॉरी 8 होता है, तो 2 4 जार 8 होता है, तो 4 हमारा कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये एक टर्म बन गई, एक टर्म हमारे पास ये है, एक टर्म हमारे पास ये है। इन दोनों टर्म्स में देखें तो ये ब्रैकेट वाला जो पोर्शन है ये पूरा का पूरा कॉमन होगा, x+4, अंदर क्या रह गया, यहाँ पे ब्रैकेट बाहर चली गई ना, तो अंदर x प्लस, ये यहाँ से भी ब्रैकेट बाहर चली गई तो अंदर 2 रह जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको पिक्टोरिकली जो रिप्रेजेंट किया गया है वो ये देखें, ये हमारे पास यहाँ पे हमारे पास आएगा x+2, और इस साइड पे हमारे पास x+4। चूंकि हमारे पास 3 टर्म्स है तो 3 पोर्शन बनेंगे। हाँ, जो स्क्वायर वाला पोर्शन है वो हमने ऑलमोस्ट जो है वो इक्वल ही रखना है, कोशिश करनी है। x² यहाँ पे 6x और 8 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 3 टर्म्स आ जाएंगे। मूव टुवर्ड द पार्ट नंबर 4। अब ये पार्ट नंबर 4 2 वेज से हल हो सकते हैं, मैंने दोनों तरीकों से हल किया है, आप इसको चेक कर सकते हैं। बाय फार्मूला भी सॉल्व हो सकता है एंड बाय फैक्टराइजेशन भी। फैक्टराइजेशन में उसी तरह हम नंबर देखेंगे, हमारे पास मल्टीप्लाई करने से 4 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने से b4 आना चाहिए। तो 4 किस किस टेबल पे जाता है, 4 1 जार 4 भी होता है और 2 2 जार 4 भी होता है। 4 में 1 प्लस करें तो 5 हो जाता है, 4 में 1 माइनस करें तो 3। इसका मतलब 4 वाला फैक्टर तो नहीं चलेगा क्योंकि हमें आंसर में तो 4 चाहिए ना। दूसरा हमारा 2 2 जार 4, तो 2 प्लस 2 करें तो 4, तो इसका मतलब ये वाला फैक्टर अच्छा है। हम क्या करेंगे, इस दरमियान वाले की जगह पे आप क्या लिखेंगे, जो है 2x और प्लस 2x, वो मैंने ये मेथड जो एक्सप्लेन करी वो सेकंड में था, और प्लस 4 का 4 आ जाएगा। फिर उसी तरह से फर्स्ट 2 टर्म्स में देखेंगे क्या कॉमन है, इन दोनों में से x कॉमन, अंदर एक x रह गया, प्लस इसकी जगह 2 रह गया, x बाहर चला गया। अब सेकंड 2 टर्म्स में से देखिए क्या कॉमन है, 2 कॉमन आएगा, x प्लस यहाँ पे भी 2 रह गया। ओके, आई अगेन एक्सप्लेन, यहाँ पे अभी तक मैं सिंबल मेंशन नहीं करी क्योंकि प्लस की ही सिंबल्स चल रही है, माइनस की सिंबल आएगी तो उसमें सिंबल्स का भी हम ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे फिर हमारे पास ये एक टर्म है और ये भी हमारे पास एक टर्म है। अब इन दोनों टर्म्स में से ब्रैकेट वाला पोर्शन कॉमन होगा, x+2 ये, ठीक है, ये भी बाहर चला गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये जो x है यहाँ पे आ जाएगा प्लस
2 आ जाएगा। चूंकि दोनों वैल्यूज देखे बिल्कुल सेम है ना, तो इसको आपने पढ़ा है कि वेरिएबल अगर सेम वैल्यूज मल्टीप्लाई हो तो उनको एक ही पावर में, यानी उनकी पावर को प्लस कर लेते हैं, तो वो उसमें लिख सकते हैं। इस तरह से आ गया। सेकेंड मेथड क्या है आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का? एक्स स्क्र प्लस 4x+4, अगर आप गौर करें तो ये आपका एक फार्मूला है a² प्लस 2ab प्लस b² की फॉर्म बन रहा है। कैसे? यहाँ देखें, ये x का स्क्वायर है और जो लास्ट वाली वैल्यू है वो 2 का स्क्वायर है, और दरमियान में फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर आप लिखें +2 इंटू एक्स, फर्स्ट वैल्यू सेकेंड वैल्यू 2, यही फॉर्म बन रही है ना, 2 2s आर 4 आ रहा है। ठीक है, ऐसे ये फॉर्म बन रही है। तो ये x का स्क्वायर, ये इसको हमने ब्रेक करके लिखा, तो ये तो फिर फार्मूला ये किसके इक्वल होता है? ये a प्लस बी का होल के स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। तो हम a की जगह क्या आ रहा है? x आ रहा है, और b की जगह क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर। इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। और पिक्टोरिकली देखें तो x प्लस 2, यहाँ में भी x प्लस 2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पोर्शंस आएंगे, x² प्लस 4x प्लस 4, और जो स्क्वायर